हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि हमने जितने भी जो टॉपिक्स कवर किए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, लेकिन गाइस आज की जो वीडियो है वो अगर आप एक डॉग ओनर हो, अगर आप एक डॉग ब्रीडर ही क्यों ना हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बिकॉज गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉग न्यूट्रिंग की प्रोसेस या डॉग स्टरलाइजेशन या जिसे हम बोलते हैं डॉग कास्ट्रेशन। तो गाइस ये क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ऑपरेशन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, ऑपरेशन के बाद में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप उसकी अच्छे से केयर कर सको, और गाइस इस प्रोसेस का हमारे डॉग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीटली इसके बारे में नॉलेज देने वाले हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो का एंड तक देखोगे और ऑब्जर्व करोगे जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। तो गाइस बेसिकली कास्ट्रेशन या डॉग न्यूट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होती है। तो गाइस इस सर्जरी के दौरान जो मेल के जो टेस्टिस होते हैं, यानी जो मेल जोग के जो टेस्टिस होते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। देखिए गाइस सिंपल सी बात है, जो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वही एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो डॉग के अंदर जो मेल सेक्स कैरेक्टर लेके आता है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। तो गाइस वो एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। अगर गाइस हम टेस्टिस को ही रिमूव कर दें तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो बनना ही बंद हो जाएगा। तो गाइस इसका हम जो कास्ट्रेशन की प्रोसेस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? देखिए गाइस कई बार क्या ऐसे कुछ रीज़न हो जाते हैं कि हमने बहुत सारी अपने डॉग की मेटिंग करवा दी है, मेटिंग करवाने की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो गाइस कास्ट्रेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कई बार गाइस क्या होता है कि पॉपुलेशन आजकल आपको पता है कि डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप पपीज़ नहीं चाहते हो आगे, अगर आप मेटिंग करवाना भी नहीं चाहते, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप कास्ट्रेशन की तरफ जा सकते हो। तो गाइस बेसिकली कास्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली जो कास्ट्रेशन इफेक्ट करेगी जो नॉर्मल एक सेक्स जो ड्राइव होता है उसके ऊपर, जो हार्मोनल बैलेंस जो होता है, यानी जो हार्मोनल जो फ्लक्चुएशन होती है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, जिससे आपका जो डॉग है वो सेक्सुअल वाले जो कैरेक्टर में नहीं आएगा और ना ही कोई बैड हैबिट बैड बिहेवियर शो करेगा जो आपको इरिटेट करें। बेसिकली गाइज कास्ट्रेशन ये एक प्रोसेस होती है जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताई है। अगर गाइज आप इसको डीपली पढ़ना चाहोगे तो गाइज ये बहुत ही डीप हो जाएगा, बिकॉज वेटनरी साइंस एक ऐसी साइंस है जो जितना भी अंदर जाओगे आप उतनी ज़्यादा बुक्स खुलती जाएंगी इसमें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डीप बहुत है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि अगर आप इसके अगर कास्ट्रेशन करवाते हो तो आपको क्या लाभ होने वाले हैं। देखिए गाइस कई बार डॉग के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक ट्यूमर होना स्टार्ट हो जाता है, जो टेस्टिकल ट्यूमर भी जिसको हम बोल देते हैं। अगर गाइस आप कास्ट्रेशन करवा देते हो तब आपके डॉग को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार गाइज हमारे जो डॉग है ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जो गाइज एक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या होता है, वहां पे ट्यूमर की फॉर्मेशन हो गई है। तो गाइज उस सिचुएशन में भी कास्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एक प्रोसेस होती है गाइज, एक जिसे हम प्रोसेस नहीं, जिसको हम एक कंडीशन बोल सकते हैं कि एक सिंड्रोम भी हो सकता है, ये टेस्टिकुलर कैंसर। अब गाइज जो ये टेस्टिकुलर जो कैंसर होता है अगर आपके डॉग के अंदर हो गया तो गाइज इसका एकमात्र यही एक इलाज है, आपको कास्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और गाइज सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि अगर गाइज आपको ब्रीडिंग नहीं चाहिए, यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्रीडिंग, अगर ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहते तो नहीं चाहिए आपको ब्रीडिंग, तब गाइज आप अपने डॉग की ये करवा सकते हो, कास्ट्रेशन की प्रोसेस करवा सकते हो। अब गाइज अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। देखिए गाइज बेसिकली वैसे इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, बट गाइज जब आप सर्जरी करवाने लेके जाते हो, जो जनरल एक जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, कई बार वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपके डॉग को, और कई बार तो चांसेस ऐसे हो जाते हैं आपके जो डॉग की डेथ भी हो जाती है। बट गाइस मैं आपको हमेशा से यही सजेस्ट करता हूं, आपके डॉग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली नियर बाय वेट से जरूर कांटेक्ट करो, उनसे अच्छी सलाह लो, तभी आप उसका ट्रीटमेंट करवाओ। तो गाइस ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ये एक ऑपरेशन है, एक मेजर ऑपरेशन ही इसको हम इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर गाइस बहुत सारे ऑपरेटिव जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो बहुत ही एक एक्सपीरियंस होने चाहिए, उनको एक अच्छा नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो गाइस ये एक डिसएडवांटेज होता है कि उसमें कुछ भी अगर ऊंच नीच होगी तो आपके डॉग की जान को बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं वो क्या ऐसे इंपैक्ट है जो हमारे डॉग के ऊपर पड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइस क्या है कि टेस्टोस्टेरोन के जो राइजेस होते हैं जो लेवल, तो गाइस टेस्टोस्टेरोन जैसे ही राइज करेगा तो आपका जो डॉग है कुछ बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है, यानी जिसे हम एडोलसेंट की एज बोलते हैं, मैच्योरिटी बिहेवियर बोलते हैं।
या जिसे हम प्यूबर्टी बिहेवियर भी बोल देते हैं। इसके अंदर गाइस क्या होता है, आपका जो डॉग है कुछ बिहेवियर ऐसे शो करता है कि वो माउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। यानी अगर उसे कोई भी चीज़ मिल गई है, जैसे कि आप अगर लेग्स को ऐसे डायलेट करके बैठे हो तो आपके ऊपर ही वो माउंट करना स्टार्ट कर देगा। वो मेटिंग की जगह ढूंढेगा कि वो उसे कहाँ मेटिंग करे। और गाइस कई बार तो क्या होता है, जो पेनिस जो होता है वहाँ से एक थोड़ा विस्कस सा फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस वो एक प्यूबर्टी की एज है, उसके एक सिम्टम है जो बहुत ही इरिटेट कर देते हैं। और कई बार गाइस अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आया है, अगर आप लेटे हुए हो तो वो आपके ऊपर भी माउंट करने की कोशिश करता है। तो गाइस ये बहुत ही इरिटेट करता है, हमें शेमफुल एक फीलिंग क्रिएट करवा देता है। तो गाइस बहुत ही अच्छा नहीं लगता। एक गाइस सबसे बड़ा है, जितनी भी जो सेक्स जो ड्राइव होती है आपके जो डॉग की स्टॉप हो जाएगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके डॉग को प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही वो स्ट्रेस में जाएगा, बिकॉज उसको मेटिंग के लिए जो बिच की वो तलाश में है वो बिल्कुल ही उस चीज को भूल जाएगा। यानी जिसे हम देसी लैंग्वेज में सुद्धा भी बोल देते हैं, वो हम इसको करवा देते। तो कास्ट्रेशन इज ए सुद्धा प्रोसेस, ठीक है। और गाइस इसके अंदर क्या होता है, आपका जो डॉग है एग्रेसिव हो जाता है। कई बार अगर आप मेटिंग उसकी नहीं करवाते हो तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप कास्ट्रेशन करवा देते हो तो आपका जो डॉग है एग्रेसिव वाली जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही उसको लॉस कर देगा। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा है। अब गाइस जैसे ही अगर आपका डॉग हीट में है तो वो एक मेटिंग की तलाश में निकलेगा। यानी जैसे कि अगर आप बाहर वगैरह घुमाने लेके जाते हो आप अपने डॉग को, तो गाइस अगर उसको कोई भी फीमेल डॉग दिख जाते हैं तो बहुत एक अजीब सा बिहेवियर क्रिएट करता है। अगर गाइस आप कास्ट्रेशन करवा देते हो तो ये जो बिहेवियर है ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ह्यूज एक इंपैक्ट है जो आपके डॉग के ऊपर पड़ने वाला है। अगर गाइस अब हम बात करते हैं कि सर्जरी की या ऑपरेशन की, ऑपरेशन के दौरान क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो गाइस अगर आप सर्जरी करवाओगे तो उससे पहले आप इमीडिएटली नियर बाय वेट से जरूर कंसल्ट करें। आपको अच्छे से डायग्नोस करवाना है कि आपके पास जो डॉग है, जो भी वो ब्रीड है, वो कैपेबल भी है या नहीं है। अगर गाइस आपकी जो डॉग की ब्रीड जो है वो कैपेबल ही नहीं है कास्ट्रेशन के लिए, वो मैच्योरिटी का जो टाइम होता है वहां पहुंची ही नहीं है, तब गाइस आप कास्ट्रेशन के लिए पहुंच गए तो ये बहुत ही गलत है। ये भी आपको ध्यान देना है। अब गाइस माइंड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि मुझे अपने डॉग की कास्ट्रेशन कब करवानी चाहिए। देखिए गाइस वैसे तो आप किसी भी बुक से पढ़ोगे, कहीं पे भी देखोगे, आपको डिफरेंट डाटा मिलेगा। लेकिन गाइस मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं, अगर आपका डॉग 6 महीने से 2 साल की एज तक का है तब कास्ट्रेशन आप करवा सकते हो। बहुत ही सेफ रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट गाइस एक पॉइंट याद रखना है, जब आपका डॉग ओल्डर एज में चला गया है, यानी वो बहुत ही बूढ़ा हो गया है और आप अगर कास्ट्रेशन उसकी करवा देते हो, तब गाइस टेस्टिकुलर ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। तब गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका डॉग ओल्ड है तब गाइस आपको बिल्कुल भी कास्ट्रेशन की तरफ नहीं जाना है, डॉग न्यूट्रिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो गाइस अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है आपके डॉग को। फिर गाइस बेसिकली स्किन के ऊपर कट लगाया जाता है। कट से गाइस क्या होता है, सिंपल जो स्किन वगैरह होती है वो फट जाती है, जिसको ओपन करके, यानी एक सर्जिकल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, जो भी कॉर्ड वगैरह होती है वहां से उसे कट करके। तो गाइस अगर हम बात करते हैं इसके अल्टरनेट प्रोसीजर की, कि अगर हम कास्ट्रेशन नहीं करवा रहे, हमें कोई और मेथड आप बता दीजिए। तो गाइस ये है एक वैजेक्टोमी नाम की ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। वैजेक्टोमी में क्या होता है गाइस, जो वास्ट जो डिफरेंस होती है उसको डॉक्टर कट कर देते हैं, उसको कट करके टाइप कर दिया जाता है। तो गाइस वो एक अलग प्रोसेस है। और गाइस बहुत ही ज्यादा रिस्कफुल जो सब्जेक्ट, जो हमारी जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा रिस्कफुल जो है वो है कास्ट्रेशन। वैजेक्टोमी सेफ है कास्ट्रेशन के, अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैजेक्टोमी सेफ है। कास्ट्रेशन थोड़ी डिफिकल्ट रहती है और बहुत ही जो एक प्रैक्टिशनर जो होता है, जो जिसको एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस एक सर्जन जो होते हैं, उनसे ही आपको करवानी चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ऐसे कहीं से भी आप सोच समझ के कोई भी लोकल वेट से आप बिल्कुल भी ना करवाएं, एक हाईली क्वालिफाइड वेट से, एक सर्जन से ही आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब गाइज अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। देखिए गाइस सर्जरी हुई है तो कुछ स्टिचेस भी आए होंगे, तो गाइस उन स्टिचेस का भी आपको ख्याल रखना है। उसके 10 दिन बाद स्टिचेस जो हैं खुल जाते हैं। आपको अपने डॉग को रेस्टिंग प्रोवाइड करनी है। आपका जो डॉग है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो स्लीपिंग करेगा, तो गाइस ये एक बेसिक है, बिकॉज जो जनरल जो एनेस्थीसिया दिया होता है वो स्लीपनेस के लिए होता है। वो 3-4 दिन में जाके वो होश में आएगा, ढंग से खाना पीना भी स्टार्ट करेगा। वैसे बिल्कुल उसके बाद भी आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। 10 दिन तक आपको केयर करनी है। जैसे उसके स्टिचेस ओपन हो जाएंगे उसके बाद भी आपको केयर करनी है। जो भी आपको मेडिकल
मेडिकेशंस दी जाएंगी, आपको अच्छे से अप्लाई करनी है, प्रॉपर टाइम पे आपको चेकअप करवाना है। तो गाइज ये जो आज की जो वीडियो हमने बनाई थी ये एक छोटा सा वैसे एक टॉपिक है, लेकिन गाइज इसको हम लंबा भी खींच सकते थे, डीप भी कर सकते थे, लेकिन गाइज वो समझ से बाहर हो जाएगा। वो गाइज एक जो वेटनरी जो स्टूडेंट है, वेटनरी जो डॉक्टर है, उनके लिए ही बहुत ही एक अच्छा होता है जानना। अगर गाइज आप उनके बारे में जानोगे तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन गाइज आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज बेसिक नॉलेज के लिए हमारा चैनल आपके सामने हाजिर है। हम आपको प्रॉपर टाइम पे आपको नॉलेज देते रहते हैं। तो गाइज आज की जो हमने जो वीडियो बनाई है मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और जितने भी जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं आपने कवर अप कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और गाइज हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।